साथियों, जय किसान। मैं रवि आजाद। साथियों, कल आंदोलन का 1 साल पूरा हुआ और यह केवल आंदोलन नहीं है, यह आंदोलनों का महा आंदोलन है। पूरी दुनिया और पूरे भारत में जो आंदोलन खत्म होने के कगार पे थे, अलग अलग वर्गों के सब आंदोलनों को एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा, एक नया तरीका इस महा आंदोलन ने दिया है। और कल देश भर में तमाम राज्यों में मार्च निकले, रोष प्रदर्शन हुए, विरोध प्रदर्शन हुए, महापंचायतें हुई और विशेष रूप से हमारे सिंगू, टिकरी, शाजापुर, ढासा और गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर 26 जनवरी की तरह हजारों लाखों की संख्या में नौजवान, किसान, माताएं, बहनें, बुजुर्ग सब यहां पहुंचे और बहुत सारे लोग वापिस नहीं गए, यहां बॉर्डरों के ऊपर डटे हुए हैं। यानी कि आधी जीत की खुशी और जो 6 मांगों को लेकर के हमारा संकल्प है, वो अब आंदोलन को और तेज करेगा। कल 1 साल पूरा होने पे आप सबको सैल्यूट है, बधाई है पुनः। और कल के दिन को और आंदोलन को ऐतिहासिक बनाने के लिए सबका संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बहुत धन्यवाद और आभार है। साथियों, आज का जो लाइव है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबको ध्यान है कि कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी प्रधानमंत्री मोदी से मिले और उन्होंने मीटिंग के बाद, मुलाकात के बाद एक बयान दिया कि एमएसपी पर कानून संभव नहीं है, सरकार पर बोझ बढ़ेगा। तो मैं मुख्यमंत्री खट्टर को एक जवाब देना चाहता हूं कि खट्टर साहब, आप विधानसभा में चिल्ला चिल्ला करके ये बात कहते थे कि 3 काले कानूनों की वापसी नहीं होगी, 3 कृषि के कानून वापिस नहीं लिए जा सकते, संशोधन जरूर होगा, वापिस होने होते तो हो जाते, ये बात हम स्पष्ट कर देते हैं, कानून किसी कीमत पर वापिस नहीं होंगे। आप शायद वही हैं। हो सकता है आपको अपने दिए हुए बयान और विधानसभा में जो आप चिल्ला चिल्ला करके बोलते थे वो भूल गए होंगे, लेकिन हम नहीं बोले। आप कहते थे कानून वापिस नहीं होंगे। कानून वापिस होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, घोषणा हो चुकी है। जब कानून वापिस हो सकते हैं आंदोलन से, जो अडानी अंबानी का राज कायम करने के कानून थे, तो फिर एमएसपी के ऊपर C2+50 के हिसाब से गारंटी कानून बनवाना उससे बड़ा मुद्दा या उससे बड़ी ताकत नहीं लगने वाली है। आप तो कहते थे वापिस नहीं होंगे, वापिस करवाए कानून, और फिर आपको जवाब देना चाहते हैं। आप कहते हैं एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा। एमएसपी पे कानून बनेगा। किसान इसके बगैर, मजदूर इसके बगैर, आंदोलनकारी इसके बगैर घर नहीं लौटेंगे। आपने कहा मैं प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करता हूं कानून वापस लेने के लिए। आपको धन्यवाद प्रधानमंत्री की जगह देश के किसानों का, हरियाणा वालों का आपको धन्यवाद करना चाहिए था, जिन्होंने शहादतें दी, त्याग किया, जेलें काटी, मुकदमे भुगते और घर छोड़ करके सड़कों के ऊपर खराब मौसम में बैठे रहे और 700 से अधिक शहादतें होगी। आपने एक्सपर्ट्स की बात की कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एमएसपी से सरकारों पर बोझ बढ़ेगा। आपने बीजेपी के एक्सपर्ट से बात की है। अगर कृषि विशेषज्ञों से बात करेंगे तो कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान देश के सभी किसानों की, फलों सब्जियों से लेकर के अन्न की जो बात है, कितना बोझ पड़ेगा? क्या आप इसके डाटा हरियाणा और देश को बता सकते हैं? आपने जिक्र किया, आपने कल के अपने बयान में जिक्र किया कि हमने बाजरे पे 600 रुपए प्रति क्विंटल दिए। अभी विधानसभा का सेशन है, हमारी आपसे मांग है कि आपने हरियाणा में कितने किसानों के खातों में कितना पैसा, कितने करोड़ रुपए भावांतर भरपाई योजना के तहत दिए, उसके ऊपर श्वेत पत्र आपको विधानसभा के अंदर रखना चाहिए। और हम भी ये दावे के साथ कहते हैं कि आपने बाजरे के किसानों को ठगा,
बाजरे के किसानों को भयंकर नुकसान हुआ और 600 रुपए देने की बारी आई तो आपने उनकी फसल को बदल करके और उसके अंदर दूसरी क्रॉप कर दी और अब यह करोड़ों रुपए का घोटाला आपके हरियाणा में अंजाम दिया जा चुका है, क्योंकि आपकी तो बगैर पर्ची और खर्ची की सरकार है, लेकिन सूटकेस भर भर के पैसों से रोजगार बट रहे हैं और उसके बाद भी आप ये बयान दे रहे हैं। यह अत्यंत शर्मिंदगी भरी बात है और पुनः खट्टर साहब आपको यह बात कह रहे हैं कि कानून जैसे वापस करवाए ऐसे एमएसपी का कानून बनेगा और जो आप ज्ञान बांट रहे हैं इस ज्ञान को अपने पास रख करके और काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप जो बात कर रहे हैं कि केंद्र 2 फसलें एमएसपी पे खरीदती है, हरियाणा 12 से 13 फसलें एमएसपी पे खरीदता है, हरियाणा की सरकार खरीदती है। बड़ा हिस्सा पंजाब और हरियाणा में है, बाकी जगह तो एमएसपी को खत्म किया जा चुका है लगभग। आप ये बताइए कि रबी की जो फसलें हैं, खरीफ की फसलें हैं, उन 12-13 फसलों में भी आपने कितनों पे एमएसपी दी है? यह सवाल है हमारा आपसे। हम तो जवाब दे रहे हैं आपको और जवाब दिया है, लेकिन हमारा आपसे भी सवाल, आप में हिम्मत है तो आप जवाब दीजिए। और ये इस तरह की बचकानी जो बयानबाजियां, इनको बंद कीजिए। और इसी के साथ में साथियों, 1 जनवरी बहुत नजदीक है और देश के किसान आंखें फाड़ फाड़ करके मोदी जी की तरफ देख रहे हैं कि 1 जनवरी 2022 आ गई। 2022 में किसानों की आय दुगनी होगी। इस नाम पे देश के किसानों का वोट भाजपा ने लिया। हमारा प्रधानमंत्री जी से सवाल है कि लगभग 1 महीना बाकी है, आप कम से कम 1 जनवरी से पहले यह बात हमें जरूर बताएं कि किसानों की आय आप 1 जनवरी 2022 से कैसे दुगनी कर रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं इस बात का। और मोदी जी, किसान जो है वो लंबित जो हमारी मांगे हैं, हमें कोई कमेटी नहीं चाहिए, हमें कमिटमेंट चाहिए। और ये जो आपका वादा था 2022 में आय दुगना करने का, इसका जवाब लेके जाएंगे आपसे। इसके बगैर किसान लौटने वाला नहीं है। जो बात आप बार बार कह रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 29 तारीख से जैसे ही संसद का सत्र चलेगा, किसान अपने घर लौट करके जाएगा। किसानों को मिला क्या है, आपने दिया क्या है? 1 जनवरी को आय दुगनी करने की बात छोड़िए, आपकी सरकार ने आत्महत्या दुगनी कर दी। और आय दुगनी की बात छोड़िए, आय किसानों की आपने घटा दी। उनको आपकी सरकार मजदूर बना रही है, उनकी जमीनों से बेदखल कर रही है उनको। जो आप बार बार ये बात कहते हैं, मुख्यमंत्री हरियाणा भी कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं किसान अपने घर चला जाए। यहां हजारों करोड़ों का खर्चा किसानों ने किया अपने खून पसीने से, यहां शहादतें दी है, मुकदमे भुगते, अपने परिवार के लोगों को खोया है। और सड़कों के ऊपर 1 साल तक हम बैठे रहे, खाली हाथ लौट करके नहीं जाएंगे, एमएसपी का कानून लेकर के जाएंगे। ये बात आपको कान खोल करके सुन लेनी चाहिए। किसान इसके बगैर नहीं लौटेगा। हमें एक बात के लिए आपका जरूर धन्यवाद करेंगे कि आपने जो अलग अलग राज्यों को, इन राजनीति वालों ने जो देश बना रखा था, अलग अलग धर्मों में और जातियों में बांट रखा था, हरियाणा पंजाब को बांट रखा था, आपने सारे देश को एक किया, हम सबको मिलवाया, हम सबको एक किया, हमारे भाईचारे को बढ़ाया। इसके लिए आपको हम जरूर धन्यवाद देंगे। और आपको यह भी कहना चाहते हैं, कुंभकर्ण जो है वो 6 महीने जागता था, 6 महीने सोता था, आपने तो उसको भी क्रॉस कर दिया मोदी जी। आपकी आंखें तो 358 दिन में खुली है। कल संविधान दिवस पे आप ज्ञान बांट रहे थे। 1 साल के आंदोलन के बाद मांगे मानी, वो भी आधी। बेहतर होता कि आप जो है हमारी पूरी मांग मान करके, माफी मांग करके ससम्मान देश के किसान मजदूर को उसके घर भेजते। और जो आप अलग अलग अभी देश को बेचने की योजनाएं लेकर के आ रहे, अलग अलग संस्थाओं को बेचा जा रहा है,
बिजली बिल लेकर के आ रहे हैं। ये 2020 और 2021 साथियों, यह आंदोलनों का साल है। पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है। आंदोलन अलग अलग राज्य में, देश में चलते रहेंगे, अलग अलग वर्ग करते रहेंगे, सब मिलकर के लड़ते रहेंगे और देश को बिक्री से बचाने का सब काम करेंगे। हमें उम्मीद है जो सवाल हमने किया नरेंद्र मोदी जी से और जो सवाल हमने जवाब देते हुए खट्टर जी से किया, उसका वो जवाब देंगे। ऐसी उम्मीद के साथ आप सब साथियों का बहुत धन्यवाद। इसको शेयर करें। सबका बहुत धन्यवाद। पूरी ताकत के साथ लड़े और जंग अभी जारी है। अब एमएसपी की बारी है। सबका बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।